हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन द vocab लर्निंग प्रोग्राम थ्रू द मेथड ऑफ RSTM एट अवर एडीजी इंग्लिश vocab चैनल। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रो है। इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। RSTM क्या है? मैंने आपको बताया है कि RSTM मेथड है कि जो आपको कोई एक वर्ड पहले से तैयार है या जो वर्ड आपको बहुत सिंपल सा पहले से तैयार है, उस वर्ड के साथ ही उससे रिलेटेड वर्ड जितने हो सकते हैं उनको एक साथ ही तैयार कर लेना आपका RSCM है। देखिए कि आर्ट आर्ट मीन्स होता है कोई एक कला। आप आर्ट बनाते भी हैं, तो कोई भी अगर आपके अंदर ऐसी क्रिएटिव स्किल है तो उसको बोलते हैं आर्ट। आर्टफुल ऐसा कोई पर्सन जो कलात्मक चीजों से भरा हुआ हो, है ना। स्किलफुल हो, क्राफ्टी हो, ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत कला भरी हुई हो, मतलब आर्टफुल हो। आर्टफुल का एक मीनिंग आपका जो बहुत चालाक है, बहुत कलाकारी जिसको आती है, उसके लिए भी आपका वर्ड आर्टफुल आता है। आर्टिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो कि उस कला को बनाता है। किसी भी कला को बनाने वाले पर्सन को आप आर्टिस्ट, कलाकार बोलते हैं। आर्टिस्टिक ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही क्रिएटिव चीजें होती हैं, मतलब कलात्मक चीजें जो होती हैं उनको आप आर्टिस्टिक चीजें बोलते हैं। आर्टिजन ऐसा पर्सन होता है जो इन कलाओं को बनाता है। कला को बनाने वाला मीन्स ऐसा पर्सन जो मैनुअल वर्क करके, मतलब हाथों से, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने हाथों से कारीगरी करते हैं। तो आर्टिजन ऐसा पर्सन होता है जिसको हिंदी में आप कारीगर कहते हैं। तो कारीगर ऐसा पर्सन होता है जो अपनी हाथ से बहुत अलग अलग टाइप की कलाकारी बनाता है, कलाकृतियां बनाता है, उसको आप आर्टिजन बोलते हैं। और कारीगर जिन चीजों को अपने हाथों से बनाता है उसको आप आर्टिफैक्ट बोलते हैं। मतलब मानव निर्मित वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो ह्यूमन स्किल से बाई हैंड बनाई जाती हैं, ऐसे आप कह सकते हो कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं उनको आप आर्टिफैक्ट बोलते हैं। तो आर्ट आर्ट जिसके अंदर बहुत कलाकारी हो, मतलब चालाक भी हो, जो उसको आर्टफुल बोलते हैं। आर्टिस्ट कलाकार होता है, आर्टिस्टिक कलात्मक वस्तुएं होती हैं। आर्टिजन ऐसा कारीगर होता है जिसके अंदर ये कलाएं भरी हुई होती हैं, जिसके अंदर कलाओं ये मतलब वो अपने हाथों से बहुत हैंडीक्राफ्ट आइटम बना लेता है। और आर्टिफैक्ट ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को जो ही आप आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, जो कि रियल नहीं है। नॉट रियल, नॉट रियल और ओरिजिनल। और जो ओरिजिनल नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं। और आर्टिफाइस मीन्स क्या होता है? आर्टिफाइस का मीनिंग होता है किसी के साथ बनावटी व्यवहार करना, ओरिजिनल व्यवहार न करके उसके साथ आर्टिफिशियल बिहेव करना, मतलब चाल करना, कपट करना, उसके साथ बहुत सारी जो है तिकड़म करने को आप क्या बोलते हैं? आर्टिफाइस बोलते हैं। आर्टिकल ऐसी वस्तुएं होती हैं, आर्टिकल वस्तुओं के लिए आया जाता है। कोई भी थिंग्स जो होती हैं उनको आप आर्टिकल्स बोलते हो। थिंग्स या आइटम जितने होते हैं, आइटम को आप जो है आर्टिकल्स का ये सिनोनिम होता है। आर्टिकल दूसरा आप ग्रामर में पढ़ते हैं, ए एन और द को आप आर्टिकल बोलते हैं। एक आर्टिकल का मतलब वो भी होता है। तीसरा आर्टिकल को आप ध्यान रखिए कि पीस ऑफ राइटिंग। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि कोई लेखक जो होता है अपना आर्टिकल देता है ना, आर्टिकल एडिटोरियल वगैरह में आर्टिकल दिए जाते हैं, तो उसको भी आप आर्टिकल बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज जिसको कोई लेखक न्यूज़पेपर वगैरह में लिखता है उसको आर्टिकल बोलते हैं, पीस ऑफ राइटिंग होता है। आर्टिकुलेट ऐसी चीज, आर्टिकुलेट क्या होता है? आर्टिकल से ही बनी हुई इसकी वर्ब फॉर्म है। कैसे? आर्टिकल में भी कोई भी पर्सन अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर की बात को एक्सप्रेस करता है। तो अपने अंदर की फीलिंग, अपने अंदर की कोई बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए आपका वर्ड आर्टिकुलेट आता है। आर्टिकुलेट मीन्स होता है किसी चीज को क्लियरली बोलना, बताना, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए आपका वर्ड आर्टिकुलेट आता है। आर्टिकुलेशन क्या होता है? स्पष्टता होता है, स्पष्ट बोलना होता है, किसी चीज को स्पष्ट रूप से क्लियरली एक्सप्रेस करना। क्लियर एक्सप्रेशन को आप आर्टिकुलेशन बोलते हैं। ये इसका नाउन फॉर्म बनती है।
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। असेंड मीन्स होता है ऊपर की ओर बढ़ना, असेंडिंग मीन्स मूविंग अपवर्ड, जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसको आप असेंडिंग बोलते हैं। तो असेंड मीन्स होता है ऊपर जाना, और असेंट, असेंट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट की जो प्रक्रिया है उसको आप असेंट बोलते हैं, है ना। आरोहण, हिंदी में आरोहण या चढ़ाई बोल सकते हो आप। ascendant, ascendant और ascending, ascending कोई ऐसी चीज होती है जो बढ़ती हुई चीज होती है, उसको ascending बोलते हैं। और ascendant ऐसा पर्सन जो जिसके अंदर कोई पावर या इन्फ्लुएंस जहां पे बढ़ रहा हो उसको बोलते हैं ascendant। ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं। ascending का मतलब भी ऊपर की ओर बढ़ना होता है, और ascendant का मतलब भी आपका कोई जब पर्सन, जब उसकी पावर या इन्फ्लुएंस में वृद्धि होती है तो उसको ascendant बोलते हैं। डिसेंड मीन्स होता है नीचे की ओर बढ़ना, मूव और फॉल डाउनवर्ड, नीचे की ओर बढ़ना या नीचे की ओर उतरने को आप बोलते हैं डेसेंड। डेसेंड एक एक इसका एक सेंस में और यूज होता है कि जब कोई पर्सन अपना जो मोरल स्टैंडर्ड है उससे नीचे गिर जाता है, उससे नीचे गिर करके बिहेव करने लगता है, तो उसको भी डेसेंड बोलते हैं। डेसेंट मीन्स नीचे उतरना या नीचे उतरने की प्रक्रिया, ठीक है। डेसेंडेंट आप ध्यान से समझेंगे, डेसेंडेंट क्या होता है। डेसेंडेंट होता है किसी एक जो पूर्वज है, पूर्वजों के आगे आने वाले जो वंशज होते हैं, जो संतानें होती हैं, उनको डेसेंडेंट बोलते हैं। डेसेंडेंट कैसे, कि एक मान लीजिए कि ये कोई उनका पूर्वज था, और फिर इसकी कुछ संतानें हुई, है ना, और फिर इनसे भी कोई और संतानें हुई। हम लोग वंशावली को इसी तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। एक ऊपर पर्सन दिखा दिया और फिर बताया कि ये इसकी संतानें नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से इसका मीनिंग यहाँ से सेंस लिया गया कि डेसेंडेंट माने होता है एक कोई पूर्वज जो सबसे पहले हुआ, और उससे आगे आने वाली पीढ़ी को आप डेसेंडेंट या वंशज या संतान बोलते हैं। कंडेसेंड क्या होता है, देखिए, जिस तरीके से डेसेंड होता है नीचे की ओर उतरना, और मैंने आपको एक सेंस और इसका बताया कि जब कोई पर्सन अपने स्टैंडर्ड से बिलो जिस स्टैंडर्ड में जाके बिहेव करने लगता है तो उसको बोलते हैं डेसेंड। कंडेसेंड क्या होता है। कंडेसेंड एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो कोई काम करने को अपने स्टैंडर्ड से नीचे मानते हैं। जब कोई भी पर्सन ऐसी फीलिंग शो करता है कि वो अपने को सुपीरियर दिखाता है किसी भी काम को करने के लिए, जो काम कर रहा है, तो कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि ये तो हम बहुत ही इंफीरियर काम करते हैं, है ना। तो अपने को श्रेष्ठ दिखाना, श्रेष्ठता दिखाने के लिए आपका वर्ड क्या आता है, कंडेसेंड आता है। कंडेसेंड, कंडेसेंड मीन्स अपने को श्रेष्ठ दिखाना। ऐसी सिचुएशन होती है वहां पे कि जब आप कोई काम करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे तो बहुत ही इंफीरियर काम है, तो उस सिचुएशन को आप कंडेसेंड बोलते हैं, जिसके अंदर ऊंचा भाव रखने वाला हो, जो अपने को श्रेष्ठ मानता हो, दूसरे को निकृष्ट मानता हो, तो कंडेसेंड, ऐसी स्थिति को जो है आप कंडेसेंडेंट बोलते हैं, कंडेसेंडेंट। और कंडेसेंड मीन्स श्रेष्ठता दिखाना। इसी की नाउन फॉर्म आपकी बनती है कंडेसेंडेंस। कंडेसेंडेंस मीन्स उच्च भाव दिखाना, श्रेष्ठता दिखाना, ये इसकी नाउन फॉर्म बनती है ना। और इसी की नाउन फॉर्म आपकी एक और ये भी बनती है कंडेसेंसन। कंडेसेंसन, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है, कंडेसेंसन, ओके। तो ऐसा एटीट्यूड जो कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ हो, कि हम कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा जो है हमें नीचा मतलब वो खुद ही अपने को ऐसा सोचता है कि हम ऐसा काम क्यों करेंगे, हम तो बहुत ही एलिट क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्ड कंडेस्टेंड हो गया। कंडेस्टेंड की ये अदर फॉर्म्स हो गई। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड, अब देखिए हमने आपको अभी दो वर्ड बताए हैं। आ, पहला मैंने आपको बताया असेंड, और दूसरा बताया वो डेसेंड। तीसरा वर्ड आप याद कीजिए, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मीन्स होता है, असेंड होता है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, डेसेंड होता है नीचे की ओर गिरता हुआ, और
ट्रांसेंड होता है किसी एक लिमिट से बाहर जाने वाला। गो बियॉन्ड द लिमिट और गो बियॉन्ड ए लिमिट और सरपास, किसी एक लिमिट को पार करने वाला जो है पर्सन क्या कहलाता है? ट्रांसेंड कहलाता है। वो किसी भी चीज में हो, जैसे किसी ने इस तरीके से, मान लीजिए कोई बहुत ही श्रेष्ठ पर्सन हुआ है, तो नॉर्मल पर्सन जहां तक पहुंच सकते हैं वो उसको भी पार कर गया, ट्रांसेंड हो गया, है ना। जैसे जो भी ऋषि मुनि हुए, महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल पर्सन्स की जो कैपेसिटी होती है उसको भी पार हो गए, एक लिमिट क्रॉस कर दी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंड, मीन्स पार होना, किसी एक लिमिट के पार जाना आप क्या कहलाता है? ट्रांसेंड कहलाता है। और ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंट ऐसी चीजें जो नॉर्मल पर्सन के लिमिट के बाहर की चीजें होती हैं, बियॉन्ड द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें जो बहुत ही ट्रांसेंडेंट ट्रांसेंड होती हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जब कोई बहुत ही नॉर्मल लिमिट को पार कर जाती हैं, तो जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में नहीं आ सकती हैं, ऐसी चीजों को आप ट्रांसेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसेंड मीन्स होता है किसी एक लिमिट के पार जाना, और ऐसी लिमिट के पार की चीजें जिसको आप एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, उसको आप ट्रांसेंडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आस्क। आस्क मीन्स होता है नॉर्मली आप किसी से पूछते हैं, आस्क माने पूछना होता है। और कभी अपने आप ऐसे चेहरे पे भाव बना लेते हैं, ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं, या आपके चेहरे पे ऐसा लुक आ जाता है कि आप दूसरे की ओर देखते हैं कि ऐसा लगता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े ही मतलब क्वेश्चन के भरे के तरीके से। आप जब कोई चीज आप अपना भाव बनाते हैं, तो उस भाव को, उस लुक को आस्केंस बोलते हैं। मतलब जब आपने चेहरे पे ऐसा भाव बनाया कि आप सामने को केवल अपने एक्सप्रेशन से ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। तो आपका जो लुक है, जो आपके चेहरे पे भाव है, वो एकदम सस्पिशियन या कोई ऐसा क्वेश्चनेबल लुक है। तो ऐसे ऐसे एटीट्यूड को आप क्या बोलते हैं? आस्केंस बोलते हैं। आस्केंस मीन्स होता है प्रश्न पूछने के भाव से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आस। आस मीन्स क्या होता है? गधा होता है, डंकी। और एक पुलिस पर्सन को भी आप आस की उपमा दे देते हैं, है ना। आसीनाइन, आसीनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू डंकी या एक्सट्रीमली फुलिश, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है, मूर्खतापूर्ण जो काम करता है उसको आप क्या बोलते हैं? आसीनाइन मीन्स गधा जैसा होता है। आसीनाइन मीन्स रिलेटेड टू डंकी। असेसमेंट, असेसमेंट होता है किसी का मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करते हो किसी वैल्यू की या क्वालिटी का आकलन करते हो, तो उसके लिए आपका वर्ड असेसमेंट आता है। इसी की वर्ब फॉर्म बनती है असेस। असेस मीन्स होता है आकलन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ध्यान से देखिए, आसिडुअस। आसिडुअस मीन्स क्या होता है? जब आप किसी काम को करने में बहुत ही केयर से काम करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक काम करते हैं, मतलब जब उस काम को आप करते हैं तो प्रॉपरली उसका असेसमेंट रख रहे हैं कि हम बहुत ध्यान से और बहुत असेसमेंट करके ये काम कर रहे हैं कि कहीं पे कोई काम गलत ना हो जाए, है ना। तो आसिडुअस जो है आपका असेस से ही बनता है। आसिड्यूअस का मतलब होता है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हो, बिल्कुल आप हर टाइम पे असेसमेंट करके चल रहे हो कि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके के आपका जो बिहेवियर होता है, आप उसको बोलते हैं आसिड्यूअस। आसिड्यूअस मीन्स होता है बहुत ही परिश्रमी, ध्यान पूर्वक किसी काम को परिश्रम से करना, आसिड्यूअस कहलाता है ना। आसिड्यूटी, आसिड्यूटी मीन्स होता है इसी तरीके का बहुत ही परिश्रम। आसिड्यूटी मीन्स बहुत केयर, बहुत हर जगह पे बहुत सावधानी पूर्वक किसी काम को करने की जो जो किसी पर्सन में क्षमता होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? आसिड्यूटी बोलते हैं। आसिड्यूअसली इस तरीके से काम करना, बहुत ही परिश्रम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सोच समझ करके किसी काम को करना, ड्यूअसली कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एसोसिएशन। एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जहां पे आप कोई एक ग्रुप बना लेते हैं उसको एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन की वर्ब फॉर्म बन जाती है एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स होता है ग्रुप बनाना, जोड़ना, लोगों को जोड़ना।
उसको बोलते हैं। एसोसिएट नाउन में भी यूज होता है कि वो उसका क्लोज एसोसिएट है। एसोसिएट मीन्स होता है पार्टनर, जो उसके साथ में काम करने वाला होता है उसको आप एसोसिएट भी कहते हैं। डिस एसोसिएट होता है, डेसोसिएट होता है ना। डे डिस एसोसिएट, अगर आप इसको जो है प्रीफिक्स इसका अलग करेंगे तो ये डिस एसोसिएट बन जाएगा। एक साथ बनाने पे ए हट जाता है तो इसको वर्ड हो जाएगा डेसोसिएट। डेसोसिएट मीन्स होता है डिस्कनेक्ट करना, सेपरेट करना, अलग अलग कर देना, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है एसोसिएशन से मैंने आपको जो आरएसटीएम में इस तरीके से जो आपको बहुत पहले से वर्ड तैयार हैं या बहुत सिंपल वर्ड हैं उन्हीं से मैं कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।